हेलो एवरीवन। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद मैं फ्री हुई हूँ तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपने नोट्स। बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे नोट्स के लिए, बट फाइल्स इतनी बड़ी हैं कि वो नहीं सेंड हो रही। इंस्टा पे तो फाइल जा ही नहीं रही। बाकी अम, मतलब मैं लिंक नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे मेल भर चुकी है जिसको मुझे स्पेस खाली करनी है। तो मुझे लगा कि क्यों ना वीडियो बना दी जाए, तो जितने भी लोग मांग रहे हैं सबकी एक साथ हेल्प हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे नोट्स सबको हेल्पफुल होंगे, सबके लिए। बट हाँ, कुछ लोगों की भी अगर हेल्प हो जाती है इस नोट से तो दैट विल बी ग्रेट फॉर मी। और क्योंकि मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे तो आपको हो सकता है ये भी आइडिया लग जाए कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। और तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बहुत शॉर्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कॉल्ची टर्म यूज्ड, किसने किया था इकोलॉजी टर्म, किसने दिया इकोसिस्टम, और रामदेव मिश्रा को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। तो ये सब पार्ट बी के लिए क्वेश्चन है। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको। इकोसिस्टम, लिविंग और नॉन लिविंग, जस्ट थोड़ा सा लिखा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इतना आता है, ये सीरीज आप याद कर लीजिए। एडेप्टेशन एक्लिमेटाइजेशन में आपको ये कीवर्ड याद रखना है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे इसके। सॉइल वाटर कितने टाइप का होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। तो इसका भी बस की पॉइंट मैंने लिखे हैं जो एमसीक्यू में आ चुके हैं ऑलरेडी या जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। और मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म, इनके ना आप लोग एग्जाम्पल जरूर से याद रखिएगा। रूल्स एंड इकोलॉजी में ये जो वर्जमैन रूल, एलन रूल, ग्रॉगस रूल है, हमेशा आता है पार्ट बी में। तो इसमें सिर्फ मैंने जो लिखा है बस यही आप पढ़ लेंगे तो इतना इनफ हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि एलन रूल ने किस चीज पे बात की थी, क्या ये रेशियो बताता सरफेस एरिया वॉल्यूम का, या फिर ये बताता था कि वार्म एरिया है, कोल्ड एरिया में कौन रहते हैं। इसने एक्सट्रीमिटीज की बात की थी, या फिर डार्कर लाइटर स्किन की बात किसने की थी। तो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं स्पेशली। लॉ ऑफ जो टॉलरेंस है, इसमें ये टर्म्स है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर आते हैं कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम। ये फ्लो डायग्राम जो है, इससे आप एमसीक्यू लगा के देखिएगा एक बार। टू टाइप ऑफ नीश आ गया, फंडामेंटल नीड्स, रियलाइज नीड्स। इसमें ये जो कीवर्ड मैंने मेंशन किया बस हमेशा यहीं से क्वेश्चन आता है। ये कंपटीशन, इंटर और इंट्रा। देखिए, ये नोट्स आपको बहुत सिमिलर दिखेंगे। ज्योति मैम के वो जो नोट्स है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ उनका रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि मैं वहीं से पढ़ती थी। मैं बहुत ज्यादा घुमाया फिराया नहीं कि मैं अपना दिमाग लगाऊं उसमें। हाँ, अपना दिमाग मैंने नोट्स बनाने में लगाया, लेकिन मैम का जो जो नोट्स था मैंने वहां से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। कुछ थोड़ी बहुत वो बुक्स मैंने पढ़ी थी, वहां से शॉर्ट नोट इसके निकाले। तो आप भी, ज्योति मैम बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, 6 यूनिट आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आ गया रिसोर्स पार्टीशनिंग, जो है जिसकी वजह से करेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके ये जो की वर्ड्स है ना, सिर्फ यही मेंशन किए हैं। आप ये जरूर पढ़िएगा। मार्क रिकैप्चर टेक्निक में सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको ये पता लगाना है कि पहले हम मार्क करेंगे एनिमल्स को, फिर रिलीज करेंगे, फिर दोबारा से रिकैप्चर करेंगे। बस इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये जो S1 इंटू S2 और M2 है, S1 क्या है, S2 क्या है, M2 क्या है। अगर आपको ये शॉर्ट नोट समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगी सारे टॉपिक्स को। वैसे मैं करती, पर मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ। आप जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, बस आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ शॉर्ट नोट कैसे बनते हैं और मैंने कैसे बनाए थे ये। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको आपको दिखा देती हूँ। आपको जो भी पार्ट नोट करना है या जहाँ से भी पढ़ना है तो आप स्टॉप करके वीडियो आप बना लीजिएगा नोट्स। ये हो गया लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। सर्वाइवरशिप जो कर्व है, इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ से सब में से क्वेश्चन आया है। ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा, ये जो एग्जाम्पल है ये जरूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ स्पीसीज, ये भी मैंने सिर्फ की पॉइंट लिखे हैं। आप देखेंगे कि
बहुत, मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है। इन्वेसिव स्पीसीज हार्मफुल इफेक्ट डालती है नेटिव स्पीसीज पे, ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। तो मैंने इसका की पॉइंट लिखे हैं जो कि एमसीक्यू में आ सकते हैं। ये कम्युनिटी इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा कुछ ऐसे एक पेज में कवर कर रखा है। प्लॉट का वोल्टेरा, अगेन मैंने बहुत टू द पॉइंट है, क्रिस्प फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। कॉम्पिटिटिव मोड जरूर आता है हमेशा से। प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप बिल्कुल कर लीजिएगा आप। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में। ये मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ के जाने की ज़रूरत है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ लीजिए। आइलैंड बायोजियोग्राफी में आप ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ये ग्राफ समझने के बाद इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, और आप ये सक्सेशन तो आपको पढ़ना ही है, मॉडल ऑफ सक्सेशन। तीनों मॉडल इम्पोर्टेंट है, ये फैसिलिटेशन, इनहिबिशन, टॉलरेंस, क्राइम्स ट्रायंगल, ये आपको पढ़ना है। इसका ट्रिक मैंने बताई थी, CSIR, आई हटा दीजिए, CSR हो जाएगा ये। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हो गया। रेशियो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो देख लीजिए एक बार। तो जिस किसी को भी मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए थे, सब लोग यहाँ से देख लीजिए। मैं ऐसे करके एक एक यूनिट वाइज, मतलब मेरे पास जितने नोट्स हैं, क्योंकि मेरी कॉपी तो अभी अ, कहाँ घर पे रखी हुई हैं, तो ये नोट्स बहुत मुश्किल से मैंने बनवाए हैं घर पे, जो मेरी सिस्टर है वहाँ उससे। तो और जितने भी नोट्स मतलब नहीं है उनको मैंने बाद में और यूनिट्स में इंक्लूड किया है। ये फूड वेब फॉर्मूला ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर बार। और ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके ही सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, कंजर्वेशन थ्रेटन इकोसिस्टम जरूर पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। PYQ मैंने लगाया हुआ है, PYQ में आए हुए वाले क्वेश्चन भी हैं। रूट एंड शूट से बहुत इस रेशियो से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन आता है अर्ली स्टेज लेट स्टेज में, कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज जो यहाँ से नोट्स है वो रिपीट है। क्यों? क्योंकि मैं क्या करती थी, जैसे मैं अपने नोट्स बहुत बार रिवाइज करती थी, बहुत बार, इतना रिवाइज करती थी कि उनकी एक इमेज बन जाए मेरी आंखों के सामने। जब वो इमेज बन जाती थी तो मतलब मैं कहीं भी लेटी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरे ऐसा लगता था मेरे माइंड में PDF रन कर रही है। और मैं फिर बिना देखे लिखती थी, और आप देखेंगे कि मैंने ये क्या किया है, ये पूरा मेरे ऐसे एज इट इज लिखा हुआ है। मतलब मैं पूरा सारे नोट्स में लिखती थी कि अपना पूरा नोट्स, एक एक टॉपिक कि हाँ फर्स्ट पेज पे ये था, ऐसे करके मैंने ये याद कर लिए थे इतने। और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप 3 से 4 बार भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और प्लीज शॉर्ट नोट ना खुद से बनाइए, और ज़रूर बनाइए, एंड टाइम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि एंड टाइम के रिवीजन में हमें, अगर हम 13 यूनिट देख के चलें तो इतनी लेंदी यूनिट्स हैं, अगर तो नहीं हो पाएगा रिवीजन अगर आपकी शॉर्ट नोट्स नहीं है। और ये इतने अच्छे शॉर्ट नोट है कि मुझे सारा टॉपिक रिवाइज हो जाता था। कहीं पे अगर मैं फंसती थी तो उसको मैं पूरा पढ़ लेती थी, जिससे मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट नोट ही तो रिवाइज करने हैं, कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने किया। आई होप दिस विल हेल्प यू। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मतलब और नोट्स चाहिए और यूनिट की या नहीं चाहिए। तो मैं आपको और यूनिट्स के भी ऐसे ही वीडियो बना के मैं आपको शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।